कि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो हमने इसी विषय पर किया हुआ है कि समर्पण यानी सरेंडर। जितने हमें ये चांद सूरज तारे नज़र आते हैं, इससे आगे पता नहीं कितने जहान हो रहे हैं और ऐसे कितने ही चांद तारे सूरज हो रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को खड़ा करके देखें तो हम कहीं भी नहीं पाते अपने आप को। तो इसीलिए व्यर्थ का प्रयास ना करें। आपके पास सिर्फ हमारे हाथ में एक ही चीज़ है और वो है सरेंडर यानी समर्पण। जैसे द्रौपदी ने कोशिश करती रही थी, जब द्रौपदी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे तो भगवान ने 1 मिनट भी नहीं लगाए थे। तो यही हमारी संस्था का उद्देश्य है कि आप उसको भी करने दीजिए। तो आइए एक छोटा सा ध्यान है। सहारे ही तो इंसान हर मुश्किल को पार कर पाता है। जब आस हो दिल में तो वह जीवन मुस्कुराता है। आस अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से सभी आत्मीय प्रियजनों को नमस्ते, सादर अभिवादन। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आशा, उम्मीद या आस है और आस संस्था भी सच में आस ही है, पुराने कर्मों और नए संकल्पों के मिलन का। हमारी यह संस्था लगभग पिछले 20 वर्षों से सबको सेवा मार्ग की ओर प्रशस्त कर रही है। चाहे वृद्धजन की सेवा हो या निराश्रितों की सहायता हो, इस संस्था से जुड़े सभी सदस्य पूर्ण निष्ठा से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। गली गली बहार की बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, उतारता चला हूँ मैं।
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल तेरी खुशबू आती नाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। ये बात जोरा से सुनिएगा। कानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना यमुना पकड़ती बोला यमुना पकड़ती बोला किसी बात न जाना एक के कौन क्या करती है हटे पे कौन करती है कौन क्या करती है हटे पे कौन करती है कन्याकुमारी सबको मालूम है और सबका खबर हो गई प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार के राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार के राह में अपना नाम कर लिया प्यार के राह में अपना नाम कर लिया अरे दिल का पर्दा खोल दो अरे
बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारे दिल। काले हो, काले दम दम दिखा दिखा मौसम दिखा दिखा दम दम दिखा दिखा मौसम दिखा दिखा जल्दी मैं कबीरा मैं कबीरा मैं कबीरा दम दम दिखा दिखा मौसम दिखा दिखा जल्दी मैं कबीरा मैं कबीरा मैं कबीरा हरे अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हरे अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हरे मैं गुंजू बना दे तहे दिल से स्वागत करती हूँ सबका, और मैं चाहती हूँ सभी अपने लिए तालियां जरूर बनाएं, क्योंकि ये सच में एक ऐसी संस्था है जिसने सुबह तो कराया मेडिटेशन, सबने किया, सब ध्यान में गए। ध्यान में जाने के बाद मुझे लगता है ध्यान की इतनी मस्ती थी कि हम सब खूब नाचे और इतनी खुशियाँ हमने यहाँ में खेली। ये सब आज कोई सभा नहीं है, आप यदि चाहो तो भैया के वर्ड्स पढ़े होंगे, ये कोई सभा नहीं है, ये एक ऊर्जा का प्रोत्साहन है जो हमारी ऊर्जा आज बाहर आई है। इसीलिए इसका नाम दिए हैं सुकून के पल। यही सुकून के पल जो हैं, इसी की तलाश में हम सब रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि हम सुकून के पल ढूंढें। वो सुकून के पल कहाँ हैं? आज सबने देखा, यही थे वो सुकून के पल। सभी ने महसूस किया, मुझे तो लगता है सभी ने महसूस किया, सिर्फ गर्दन हिली, तालियां नहीं बजी। यही सुकून के पल है, यही पल का हम इंतजार करते हैं। और ये सुकून के जो पल है, ये सुकून के पल हमें आज आध्यात्मिक अलौकिक सेवा समिति के द्वारा मिली। ये समिति सबको मालूम है इस समिति के बारे में, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए भी होंगे यहाँ पर।
उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, ये ऐसी संस्था है जो सच में बहुत बहुत भाग्यवान लोगों को सपोर्ट करने के लिए मिलती है। ये सेवा अकेली नहीं चल सकती, ये समिति अकेली नहीं चल सकती, आपके सौभाग्य से आपके साथ मिलकर ही चल सकती है। जब आप सहयोग देंगे तो ये शिखर बाय शिखर ऊपर उठती जाएगी। और मुझे लगता है ये सबकी मन्नत है, सबकी उम्मीद है कि आज अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति खूब तरक्की करे। ये तरक्की कैसे करेगा? आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से। जो हमारे संचालक है मिस्टर बुडानी, ये अकेले नहीं, ये भी आप लोगों के सहयोग से सब काम करते हैं। इनका इतना ज़्यादा महत्व है आज अलौकिक सेवा समिति का कि आप सब ने देखा होगा, भूखों को ये अन्न खिलाते हैं, लंगर लगाते हैं। बहुत से लोग सेवा पे जाते भी हैं और बहुत से लोग हमारे जैसे कई बार घरों में भी बैठ जाते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी लंगर लगे प्लीज़ आप सेवा के लिए जाइए, आप पुण्य के भागीदार होंगे। बहुत बार ऐसा होता है ये वृद्धाश्रम लेकर जाते हैं। मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला वृद्धाश्रम जाने का। वृद्धाश्रम जाने के बाद मुझे शायद 1-2 रातें नींद भी नहीं आई। मैं हमेशा कहती थी भैया मुझे तो 2 दिन से नींद नहीं आ रही, क्योंकि जब आप उनकी हालत देखते हैं तो हमें सच में ऐसे लगता है वो कैसे अभागे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। पर इन्होंने वहाँ जाकर जो इनकी ज़रूरत थी वो सारी पूरी की। यहाँ तक कि उनको वॉशिंग मशीन चाहिए थी, इन लोगों ने वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कराई, फ्रूट्स चाहिए था, तरह तरह के फ्रूट्स, जो ऐसी चीज़ें होती थी जो उनकी रीच से बाहर होती थी वो भी इन लोगों ने प्रोवाइड करी, सिर्फ इसीलिए कि उन माँ बाप के चेहरे पर खुशियाँ आई। वो खुशियाँ मैंने देखी, मैंने महसूस करी कि जब हम लोग को लेकर गए थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि क्या सामान जाएगा और क्या नहीं जाएगा। इनको मालूम था कि इनकी ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत इन सब ने पूरी करी। और जब हम सब उनके पास गए तो उनकी खुशी का ठिकाना तो था नहीं। पर एनीवेज मैं सभी लोगों को एक नसीहत जोड़ देना चाहती हूँ। श्राद्ध का टाइम चल रहा है, हम बहुत श्राद्ध करते हैं, पर अपने माँ बाप को घर पे पूजिए। आपके माँ बाप जैसा कोई नहीं है। भगवान कहाँ मिलता है? आपके माँ बाप के रूप में मिलता है। वही माँ बाप जो आपके घर पर बैठे हैं, वही माँ बाप जो आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चा घर आएगा, और हम बिना बताए उनको चले जाते हैं। पर कोशिश कीजिए जिनके माँ बाप हैं उन्हें संभाल के रखिएगा। जो ये प्रयास इन्होंने करा वृद्धाश्रम जाकर साथ जाइए, जो उनकी ज़रूरत है उन्हें पूरा कीजिए। यहाँ तक कि इन्होंने गरीब बस्तियों में जाकर किताबें, कापियाँ, पेंसिल, पेन, इन सब की भी सेवा की। ये इसीलिए की कि गरीब लोग भी उठकर वो भी पढ़ने के बाद अपने देश का नाम रोशन करें। वो इस संस्था ने किया। आप महसूस करें कि ये हमेशा मैसेज डालते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। बहुत से लोग जाते हैं और बहुत से लोगों को काम भी होता है, नहीं भी जाया जाता। पर कोशिश कीजिए संस्था के साथ जुड़िए, ये जहाँ जाते हैं इनके साथ चलिए, तब आप देखिए सुकून के पल क्या होते हैं। यही सुकून के पल है जब आप किसी को खुशियाँ बांटते हैं। खुशियों में ही सुकून है, आप ढूंढिए, खुशियों में ही सुकून के पल हैं। और वो सुकून के पल आज हम सब ने यहाँ जिया। कुछ क्षण के लिए मुझे बता दीजिए, किसी को अपना घर याद आया? नहीं आया ना। यहाँ तक कि मैं अपना बिजनेस भी याद नहीं कर सकी कि यहाँ बैठे मुझे तो याद ही नहीं है। अक्सर मैं भैया को बोलते संडे भैया नहीं आ पाओगे, पर आज मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ आई हूँ। दैट इज कॉल्ड सुकून के पल। इस पल को जीना सीखिए इस संस्था के साथ। ये संस्था खाली सुकून के पल, ये हमने खुशियाँ बांटी, ये नहीं, ये आध्यात्मिक यात्राएं भी कराते हैं। वो यात्राएं जो अकेले होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं, वो नहीं जा पाते, कैसे जाएं? उन लोगों को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। पग पग पर उनका ध्यान रखते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उन्हें कैसे जाना है, ये भी ये संस्था ही ध्यान रखती है। और कभी कभी ऐसा होता है डिसेबल्ड होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, वो यात्राओं पे नहीं जा सकते। मन बहुत करता है कि हम घूमने जाएं, पर समहाउ हमें लगता है कि हमारी शारीरिक हालत ये है, हम कैसे जाएं। बहुत से वृद्ध भी ऐसे हैं जो नहीं जा पाते। उन डिसेबल्ड लोगों को, उन वृद्ध लोगों को जिनका आगे पीछे नहीं होता, वो अकेले होते हैं, वो अकेले मत समझें। इस संस्था के साथ जुड़े रहें। ये संस्था किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा अपने साथ लेकर चलती है। जब ये यात्रा पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है ये दो हेल्पर भी लेकर जाते हैं, ताकि किसी को भी ज़रूरत हो उनको भी। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा बैठे हुए लोगों में कि
जो डिसेबल्स लोग हैं उनको कैसे लेकर गए थे ये संस्था। सच में मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आप सब इस संस्था के साथ जुड़ें। ये संस्था ऐसी संस्था है भाग्यवान लोगों को मिलती है। हम कितने सुखी हैं, कितने भाग्यवान हैं जो हम इस संस्था से जुड़ते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है इस संस्था को आगे और बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत बढ़ गए, बहुत छोटे से शुरू किया होगा, बट आज जिस लेवल पर पहुँचे, कभी आप फेसबुक पे जाओ, भैया लाखों व्यूज़ मिल रहे होते हैं, हज़ारों व्यूज़ मिल रहे होते हैं। सिर्फ इनकी मेहनत है। इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, पर मेहनत के साथ की। पर मेरा ये बात नहीं है कि मैं बहुत सारी बातें आपको बोलूँ कि ये ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। आप खुद चलिए, आप खुद देखकर रहिए, आप इस संस्था के साथ जुड़िए, लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि जब हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे ना, हम लोग कहते हैं सनातन धर्म, वो सनातन धर्म कहाँ है? सिर्फ कागजों में व्हाट्सएप पे मैसेज पे लिखकर सनातन धर्म नहीं होता। संस्था के साथ जुड़िए, सनातन धर्म क्या होता है आप खुद महसूस करेंगे। जब भी आप यात्रा पे जाते हैं, बहुत बड़ी बात ना हो जाए, सॉरी भैया भी कह के थे कि थोड़ा बोलना, पर मुझसे रहा नहीं गया। एनीवेज, कभी भी ऐसा होता है जब भी ये यात्रा पे लेकर जाते हैं, सबने महसूस किया होगा, एक शाम, कोई भी लास्ट की शाम ये सत्संग की और मेडिटेशन की रखते हैं। उसमें बैठे होते हैं और वो डूब जाते हैं उस मेडिटेशन में। अभी एक चमत्कार भी हुआ, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं मालूम होगा, मैंने अपने यूट्यूब में डाला था वो चमत्कार ये हुआ कि हम लोग गए ऋषिकेश जाते ही हम लोगों ने रात को इन्होंने मेडिटेशन करी, हम सब मेडिटेशन पे बैठ गए। बैठने के बाद हमें नहीं पता कि आंखें बंद, एक छोटा सा बच्चा आया, कृष्ण रूप बच्चा, आप मेरे यूट्यूब में जाकर देखिएगा वो बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, कब अंदर आया। वो अंदर क्रॉल करता हुआ गया, सबको उसने हाथ उठाकर इनफैक्ट यूं आशीर्वाद दिए सबको, आप देखना। और थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो गए। वृंदावन में, सॉरी मैं ऋषिकेश लगा, वृंदावन में वो बच्चा कहाँ से आया, कहाँ कुछ संस्था में दम तो होगा, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो सच में हमें ये बताती है कि भगवान है और वो कहाँ है। वो आप संस्था में आइए, मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये वो संस्था है जहाँ हमारी जो ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, वो बाहर निकलती है, हम खो जाते हैं उसमें। तो आप सबसे निवेदन है, बहुत ना बोलते हुए आप लोग प्लीज़ इस संस्था से ज़रूर जुड़िए। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोग ही जुड़े हुए हैं, और जो कोई नया भी आया है वो भी जुड़े और आगे बोले भी। तो यूं ही इस तो सबको विराम देते हुए बोलते हैं कि जब हम इस नदिया में आए हैं, इस नदिया में जो हमने जन्म लिया, इसे हमने पार करना है। वो पार करने का रास्ता सत्संग और ध्यान है। सत्संग से जुड़े, ध्यान कीजिए, सनातन अपने आप आ जाएगा। तो मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि सबको मेरी बात से सहमत हैं, सभी मेरी बात से सहमत हैं कि सब इस संस्था से जुड़िए। मेरा कोई लालच नहीं है आपको बोले कि नहीं आइए हमें ये मिलता है, नहीं। इनका एक ही मकसद है, सबको एक ही जैसा देखना, सबके अंदर से जो आत्मा परमात्मा के मिलन का रास्ता है उसे आगे बढ़ाना। नंगली साहब दरबार हम गए थे इनके साथ में, मैं मानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था नंगली साहब बैंक, और सच में मुझे नहीं पता था। और बाद में मुझे पता चला मेरी मम्मी भी इनको मानती थी, पर मुझे तब पता चला जब इनके साथ गए। वहाँ का आनंद बिल्कुल डिफरेंट था। तो अगली बार जब भी ये नंगली साहब जाएं तो प्लीज़ सब लोग ज़रूर जाना। जैसे भैया डालें पट आपने उसमें डाल देना, नहीं तो बाद में कह देंगे जी सीट फुल हो गई। तो प्लीज़ आप इस संस्था से जुड़िए, इस सुकून के पल को आप एंजॉय कीजिए। आज के जो सुकून के पल हैं, सच में तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ भूटानी जी का, भूटानी जी के परिवार का। और यहाँ पर भूटानी जी का परिवार कौन सा है? ये सब भूटानी जी का परिवार है। ये परिवार एक ऐसा परिवार है, मिल के रहने वाला परिवार है, सुकून के पल जो है उसे लेने वाला परिवार है। तो बस इस परिवार को यूं ही सजाए रखना और इस फूल को महकाए रखना। जब जब जैसे समय आएगा, बुलावा आएगा, तो हम आपके साथ हैं और सभी चलेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि संस्था आपकी है और बड़े भाव से आप इससे जुड़ें, और जो भी आप साथ बढ़ करके एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं जरूर करें, ताकि हर किसी को अपनापन महसूस हो। मैं पुनः दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, लंच के बाद ही आप अपना एंजॉय करते रहें। धन्यवाद।
एक साल। दुआ मांगते हैं हम रब से यही बार बार, मुबारक हो आपको जन्मदिन 1000 बार, हजारों बार। तो मैं अभी मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे बर्थडे बेबीज को। मोहन चोपड़ा जी, अलका शर्मा जी, नीता राजपूत जी और कुसुम चावला जी। भाई चावड़ी को एक बार जोरदार ताली से। यही मैं समझा